आप सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर हम लोग जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबको गुड फ्राइडे की इस स्पेशल सर्विस में हम सबको यहाँ पर बुलाया, और ये हम सब के लिए बहुत ही आनंद का समय है। गुड फ्राइडे हम मसीहों के लिए एक दुख का दिन नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आप सबको, बड़े ध्यान से सुने। गुड फ्राइडे जो है हम क्रिश्चियंस के लिए दुख का दिन नहीं है, इसीलिए इसको बैड फ्राइडे नहीं कहा जाता या ब्लैक फ्राइडे नहीं कहा जाता, इसको गुड फ्राइडे कहा जाता है, यानी शुभ शुक्रवार, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए एक अद्भुत कार्य को प्रकट किया था। और इस गुड फ्राइडे के बारे में आप सब आज बहुत कुछ सुनने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से आज के संदेश को सुने। एक नया विश्वासी भी प्रभु के वचन को आज जब सुनेगा तो वो भी वचन से सीखेगा, एक पुराना विश्वासी भी सीखेगा, और एक अन्य जाता व्यक्ति भी जब प्रभु के वचन को सुनेगा तो वो भी गुड फ्राइडे के बारे में जानेगा। तो आज का संदेश आप सबको बहुत आयत से आशीषित करने जा रहा है। और आज के प्रचार की हम बुनियाद डालेंगे एक वचन से, जहां से हम आरंभ करेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 1, उसके पद हम लोग पढ़ेंगे 18 से। और उसमें इस प्रकार लिखा है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 18, उसमें इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। आज के वचन से हमने जो प्रारंभ करा है, बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। यहां पर बताया गया है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। क्या है? मूर्खता। मूर्खता है। आज बहुत से लोग जब क्रूस के बारे में, क्रूसिफिक्शन के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं ये मूर्खतापूर्ण कार्य किया। अगर यीशु मसीह परमेश्वर था तो उसको क्रूस पर जान देने की जरूरत क्या थी? आज बहुत से लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, उसको अपमानित करते हैं। वो क्या कहते हैं? 3 किलो में ही वो मर गया। कहते हैं 3 किलो में ही वो मर गया, 3 किलो ठोकी गई, वो खत्म हो गया। क्रूस का और क्रूस पर दी गई कुर्बानी को वो जानते नहीं, और यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। यीशु मसीह को कोई भी नहीं मार सकता था, कोई भी नहीं। वो स्वयं परमेश्वर था, वो 100% इंसान और 100% परमेश्वर था, उसको कोई भी नहीं मार सकता था। उसने कहा मैं अपना प्राण देने आया हूं, मैं अपना प्राण देने आया हूं, मुझे देने का भी अधिकार है और मुझे लेने का भी अधिकार है। परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर को कोई नहीं मार सकता। वो अपनी मर्जी से उसने क्रूस पर कुर्बानी दी है, और इस कुर्बानी के बारे में जब तक मनुष्य नहीं जानता वो इसको ठट्ठों में उड़ाता है। आज बहुत सारे लोग, हम क्रिश्चियंस का, मसीह लोगों का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जिसके तन पे कपड़ा भी नहीं था, आज देखो उसके 3 किलो में मर गया, वो दुनिया को क्या बचाएगा? आज ये जिसका यीशु का प्रचार करते हैं वो यीशु 3 किलो में तो मर गया, वो किसी को क्या बचा सकता है जो खुद को नहीं बचा पाया? वो बाइबल के इस पार्ट को जानते हैं लेकिन अगले पार्ट को नहीं जानते कि वो मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा भी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का क्रूस का संदेश आप जानने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी स्पेशली है जो मूर्खता समझते हैं क्रूस को। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर की सामर्थ है। जो हम उद्धार पाने वाले लोग हैं, यानी जिन्होंने उस क्रूस पर और क्रूस की कथा पर यकीन किया है, बिलीव किया है, उन सब के लिए क्रूस और क्रूस की कथा सामर्थी है उद्धार देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम सबको उद्धार देने के लिए ये क्रूस की कथा जो है सामर्थी है। और आज इस क्रूस की कथा के बारे में आप जानने जा रहे हैं, क्यों यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, क्यों यीशु मसीह ने बलिदान दिया। अभी तक अनगिनत लोग हैं जो इस पृथ्वी पर जिनकी मृत्यु हुई है, अनगिनत लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु क्यों खास थी? क्यों खास थी, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे बहुत लोग आए और मरे, वैसे बहुत सारे लोगों के मरने के बावजूद भी वो इस पृथ्वी पर से चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने भी इस पृथ्वी पर कुर्बानी दी, यानी मौत को ली। यीशु की मौत जो है क्यों अलग थी, क्यों खास थी, जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं और हमें समझना जरूरी है। और इसको समझने के लिए हमें वापस से वहां जाना पड़ेगा जहां से पाप का आरंभ हुआ था, क्योंकि बिना उसको जाने हम यीशु मसीह की कुर्बानी को नहीं जान सकते। जब परमेश्वर ने पहले इंसान को बनाया था तो पहले इंसान को बना के परमेश्वर ने उसको पूरी तौर से परिपूर्ण बनाया था। बड़े ध्यान से सुने, यीशु मसीह ने जब पहला इंसान बनाया था, उस पहले इंसान को परिपूर्ण बनाया था। परिपूर्ण का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई पापी स्वभाव उसके अंदर नहीं था। और परमेश्वर ने उसको बना के उसको परमेश्वर एक सुंदर वाटिका में रखा था, सुंदर वाटिका में, जिसका नाम था अदन की बारी, अदन की वाटिका। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में वो मिलने आया था, वो बार बार मिलने आता था आदम के पास। लेकिन आदम को परमेश्वर ने एक बड़ी सिंपल, बड़ी साधारण और एक सरल आज्ञा दी थी। परमेश्वर ने कहा वाटिका में जितने भी वृक्ष हैं उन सब के फल को तू खा सकता है, लेकिन एक बात को ध्यान रखियो आदम, वाटिका के बीच में एक वृक्ष है जिस फल को तुझे नहीं खाना है,
और वो पेड़ जो है इस बात की निशानी थी कि परमेश्वर को ही अधिकार है अच्छे और बुरे को बताने का। परमेश्वर के पास ही वो अधिकार है, वो स्तर है परमेश्वर के पास कि परमेश्वर अच्छा और बुरा बताए। केवल वो पेड़ इस बात की निशानी थी और कुछ भी नहीं, कि परमेश्वर ने इतना कुछ उसके लिए रखा, लेकिन एक पेड़ के विषय में उसको मना किया, एक पेड़ के विषय में मना किया। और परमेश्वर ने कहा तू उसको मत छूना, उस फल को मत छूना, ना तू खाना, यदि तू खाएगा निश्चय ही मर जाएगा। और परमेश्वर ने सिंपल सरल आज्ञा उसे प्रदान करी थी। और मैं सच बता रहा हूं, अगर आदम उस फल को नहीं खाता तो उस वाटिका में वो जीवन भर रह सकता था, उस वाटिका में जीवन भर रह सकता था। लेकिन आदम ने क्या करा, परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीषें दी थी, बहुत सारी आशीषें। उन सारी आशीषों को उसने तुच्छ जाना, उसकी वैल्यू नहीं समझी, उसकी इज्जत नहीं करी, उसका कदर नहीं करा। और उसने निर्णय किया कि परमेश्वर की आज्ञा को मैं तोड़ूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दूंगा। तो पहला आदम जिसको परमेश्वर ने इतना ज्यादा परिपूर्ण बनाया, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में उसको परमेश्वर ने तैयार किया। आदम इतना शक्तिशाली था, वो जगत के छोर तक देख सकता था। वो सूरज को कहता रुक जा तो रुक जाता, चांद को कहता थम जा तो थम जाता। इतना अधिकार परमेश्वर ने दिया हुआ था। और परमेश्वर स्वयं आदम के पास आता था प्रतिदिन मिलने के लिए, प्रतिदिन मिलने के लिए उसके पास आता था। लेकिन सोचिए, आदम ने खुद निर्णय किया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का। आज बहुत से मसीह लोग खुद निर्णय करते हैं और दोष सारा का सारा शैतान पे डाल देते हैं। शैतान ना आदम पे उसने कंट्रोल लिया, ना हवा पे कंट्रोल लिया, क्योंकि वो कंट्रोल ले ही नहीं सकता था। क्योंकि आदम और हवा पवित्र थे, पवित्र आत्मा के बादल से कवर्ड थे, उनके ऊपर शैतान का कोई भी नियंत्रण नहीं आ सकता था। आज बहुत सारे मसीह लोग खुद परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का निर्णय लेते हैं और दोष डाल देते हैं शैतान पे। आज क्रिश्चियंस में जो है ये चीज बड़ी ही प्रचलित है, हर बात के लिए शैतान को दोष दे दो, हर बात के लिए। बीवी को पीट दिया, शैतान ने करवाया था। गाली बक दी, शैतान ने करवाया था। नशा कर लिया, शैतान ने करवाया था। जुआ खेल लिया, शैतान ने करवाया था। हर चीज के लिए हम शैतान को दोष दे देते हैं, हर चीज के लिए। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आदम यदि अपने मन की रक्षा करता तो वो इस पाप को नहीं करता, इस गलती को नहीं करता। लेकिन आदम ने खुद चुनाव किया कि वो इस फल को तोड़कर खाएगा और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा। उसने खुद इस बात का निर्णय किया। और आदम ने यह गलती करते ही उसने जो है हमेशा के लिए जीने की उम्मीद को, आशा को उसने खत्म कर दिया, खुद खत्म कर दिया। क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। आदम ने एक गलती करी, उस व्यक्ति ने एक गलती करी, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर। उसकी गलती की वजह से क्या हुआ? आदम को तो भुगतना पड़ा अंजाम, लेकिन आदम को केवल नहीं, आदम के साथ साथ समस्त मानव जाति को, सबको विरासत में एक चीज मिल गई, वो था पाप। पाप मिल गया और हर एक मनुष्य जो है पापी हो गया, हर एक मनुष्य पापी हो गया। उसके पाप करने की वजह से समस्त मानव जाति में पाप फैल गया। आप जो करते हैं विरासत में आपके बच्चों को वही मिलती है। हेलो, बड़े ध्यान से सभी लोग सुने, आप जो करते हैं विरासत में आप अपने बच्चों को वही देते हैं। आज कमा के आप जोड़ेंगे तो अपने बच्चों को विरासत में धन संपत्ति को आप देंगे। आप पाप करेंगे तो विरासत में अपने बच्चों को भी दुख देंगे। आप जो करते हैं उसका परिणाम आपके परिवार को भुगतना पड़ता है। यह बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसीलिए हमें अपने जीवन को ठीक करने की जरूरत है, हमें अपने जीवन को बेहतर करने की जरूरत है। और यहीं पर क्या हुआ? आदम ने खुद पाप करी और विरासत में अपने बच्चों को, जो हम सब जो है आदम की संतान है, आदम की वजह से, उसके पाप की वजह से समस्त मानव जाति पापी हो गई। उसकी गलती की वजह से, उसके गुनाह की वजह से, और विरासत में हम सबको पाप मिल गया। हमारे स्वभाव में पाप आ गया। एक छोटे बच्चे को कौन सिखाता है कि किसी को थप्पड़ मारे? कोई नहीं सिखाता। सब कहते बेटा नहीं मारना चाहिए, लेकिन बच्चा फिर भी थप्पड़ मारता है। बच्चे को कौन सिखाता है कि ये सामान उठा के भागो? कोई भी नहीं, लेकिन बच्चा उसके बाद भी ऐसा करता है। क्यों? उसके जेनेटिक्स के अंदर, उसके खुद डीएनए में ये पाप आ गया। जब पाप आ गया, उसका स्वभाव पापी हो गया। और बाइबल कहती है मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बचपन से ही बुरा उत्पन्न होता है। यानी जो पाप किया आदम ने, वो पापी नेचर जो उसके अंदर आया, पापी स्वभाव जो उसके अंदर आया, वो शिफ्ट हो गया उसकी जनरेशन के अंदर, उसकी जनरेशन में शिफ्ट हो गया और पूरी जनरेशन पापी हो गई। आज कितने से प्रभु के दास हैं तो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से आज प्रभु की सेवा कर रहे हैं, और उनकी पूरी जनरेशन जो है, जब वो नहीं रहे तो उनकी पूरी जनरेशन प्रभु की सेवा कर रही है। क्यों? विरासत में वो कुछ देकर चले गए। विरासत में परमेश्वर के वचन की शिक्षा, विरासत में परमेश्वर के वचन का पालन करना, विरासत में परमेश्वर की सेवा करना, वो अपने बच्चों को देकर चले गए। आज वो बच्चे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को विरासत में क्या देकर जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। हम सबका जो पिता आदम था, आदम ने क्या किया? विरासत में हम सब के लिए उसने पाप, दुख और मृत्यु को रख दिया।
आदम की गलती से सबको भुगतना पड़ गया, सबको भुगतना पड़ गया। वैसे घर के अंदर अगर बेटा जो है कहीं पे जाकर डकैती करे, चोरी करे और पकड़ा जाए, जेल में बंद हो जाए, तो उसकी वजह से पूरा परिवार दुख भोगेगा। गलती एक ने करी, भुगतना पूरे परिवार को पड़ रहा है। अब पिता छुड़वाने के लिए पूरा प्रयास करेगा, वो उस पैसे का अरेंज करेगा, किस तरह बच्चे को मैं छुड़ा लूं, वकील को करेगा, वकील को पैसे देगा, पुलिस को पैसे देगा, कोशिश करेगा मेरा बच्चा छूट जाए, वो पूरा प्रयास करेगा। और जिसके चक्कर में प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, जिसके चक्कर में कर्जा लेना पड़ेगा, ब्याज पे पैसा उठाना पड़ेगा कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है, पूरा प्रयास करेगा। यह ध्यान रखें, एक ने गलती करी, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है, पूरे परिवार को। परिवार में कमाने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी नौकरी छूट गई, वो बहुत से लड़ाई झगड़ा करके आ गया, उससे बदतमीजी करके आ गया, बहुत से जगह कल से तू नहीं आएगा, तो उसकी एक गलती उसके पूरे परिवार को दुख में ले जाएगी। जिस परिवार ने कभी दुख नहीं देखा, तकलीफ नहीं देखी, मुसीबत नहीं देखी, तंगी नहीं देखी, वो सब कुछ देखेगी एक व्यक्ति की गलती से, एक व्यक्ति की गलती से। योना भी जब जहाज में था, निनवे की तरफ नहीं जाने की जगह कहीं और जा रहा था, तो उसने गलती करी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की, और इसका दुखद परिणाम क्या हुआ? जहाज में जितने लोग थे वो सब के सब जो है योना की वजह से एक भयानक विपत्ति में आ गए, एक भयानक विपत्ति में आ गए। और जब चिट्ठी डाली गई तो योना के नाम पे निकली, और उसके बाद उससे पूछा गया तूने क्या किया है? उसने बोला मैं जीवित परमेश्वर का सच्चा दास हूं, परमेश्वर ने मुझे कहा इस काम को कर, मैंने मना कर दिया, मैं अपोजिट साइड भागने लगा, और ये तुम पर विपत्ति पड़ी है, ये मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। धन्य था योना जिसने अपनी गलती को मान लिया। आज मनुष्य अपनी गलती तक नहीं मानता। बाइबल कहती है जो अपने अपराध को नहीं मानता उस पर दया नहीं होती, लेकिन जो मान लेता है और छोड़ देता है उसी पर दया होती है। हालेलुया। अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उनको मान ले। आप मानोगे अपनी गलतियों को तो प्रभु आप पर दया करेगा, दया करेगा। आप अपनी गलती को स्वीकार करें, और आपको समझना पड़ेगा योना ने अपनी गलती स्वीकार करी, और योना को जब उठा के जहाज में फेंक दिया, जब पानी में फेंक दिया गया, तो उसके बाद पूरा समुद्र जो है शांत हो गया, शांत हो गया, और सबकी जान बच गई। केवल योना की गलती थी, वैसी केवल आदम की गलती थी। हम में से क्या कसूर था? हम सबका, हमारा कोई कसूर था नहीं, विरासत में हमें देके चला गया। हमारा पिता आदम, जिसको परमेश्वर ने बनाया, सर्वसिद्ध बनाया, सामर्थी बनाया, बुद्धि और ज्ञान से भर के बनाया, अपनी आत्मा से भर के बनाया, उस आदम ने क्या करा? आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। लोग कहते हैं कि हवा ने उसको बहका दिया, सर्प आया, सर्प ने हवा को बहकाया, बिल्कुल बहकाया, और हवा ने उसको बहका दिया। आदम चाहता, जब हवा ने फल तोड़ा, उसके बाद जब वो खाया उसने फल, और वो लेके आदम के पास आई, आदम चाहता तो बोलता हे मूर्ख स्त्री, तूने क्या काम किया है? परमेश्वर ने क्या हमें मना नहीं किया था कि इस फल को नहीं तोड़ना है, नहीं छूना है, नहीं खाना है, नहीं तो मर जाएंगे? तूने क्या गलती करी? आदम अपनी भी प्रोटेक्शन कर सकता था, अपनी भी सुरक्षा कर सकता था, लेकिन उसने अपनी बीवी को नहीं डांटा, बीवी से मोहब्बत करी, बीवी से मोहब्बत करी, खुदा के वचन को ऊपर नहीं नीचे कर दिया। आज बहुत सारे मसीह अपनी इच्छाओं में और अपने परिवार की वजह से परमेश्वर के वचन को डाउन कर देते हैं और उनको ऊपर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आदम ने नहीं डांटा। आदम यदि डांटता तो आदम की वजह से पाप थम जाता, आदम की वजह से पाप थम जाता, और जब परमेश्वर आता तो आदम को छुपने की जरूरत नहीं पड़ती हवा के साथ। आदम खुद कहता हे परमेश्वर, इस स्त्री ने ये गलती करी है, जिसको तूने मेरे साथ रखा था, इसने फल खाया है, लेकिन मैंने नहीं खाया, मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया है। मैं तुम्हारे परिवार में बहुत सारे लोग आज्ञा को तोड़ेंगे, लेकिन तुम मत तोड़ना, चाहे सब तोड़ते रहे, लेकिन तुम मत तोड़ना, मत तोड़ना। आदम ने अपनी बीवी से मोहब्बत दिखाई, उसकी गलती में उसको नहीं डांटा, नहीं फटकारा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ समस्त मानव जाति पापी होगी, समस्त मानव जाति, क्योंकि परमेश्वर ने यह आज्ञा आदम को ही प्रदान करी थी। आदम ने यह आज्ञा हवा को प्रदान करी। परमेश्वर ने जो बातचीत करी वो आदम के साथ करी थी, बाद में यह आज्ञा आदम ने हवा को भी बताई। इसीलिए वो आदम के पास नहीं आया बहकाने के लिए, वो किसके पास गया? हवा के पास गया। आदम के पास वो नहीं आ सकता था बोलने के लिए, इसलिए हवा के पास गया। उसको पता है कि यहां से मैं अपना काम आरंभ कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज जिसने सामने से सुनी है उसके हृदय पर छप जाती है, लिख जाती है। लेकिन हवा ने उस गलती को किया, उसकी गलती से समस्त मानव जाति पापी हो गई, पापी हो गई, पापी हो गई, और पूरी मानव जाति में केवल दुख, दुख और दुख आ गया। बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई। पहले बीमारियां नहीं थी, परेशानियां नहीं थी, दुख नहीं था। मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। परमेश्वर ने खुद कहा आदम को कि आदम यहां रह, इस अदन की बारी में रह, इसकी देख रेख कर, मेहनत कर, और तुझे कोई कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रख, तेरे लिए सब कुछ यहां उपलब्ध है, सब कुछ। लेकिन उसने चुनाव किया उस अदन की बारी को छोड़ने का। आज बहुत से लोग चुनाव करते हैं अपनी कलीसियाओं को छोड़ने का, बहुत से लोग चुनाव करते हैं
अपने परिवार को छोड़ने का, बहुत सारे चुनाव करते हैं अपने देश को छोड़ने का। हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आदम का खुद का चुनाव था, हम दूसरों पर दोष नहीं दे सकते। आज बहुत सारे चुनाव हमारे खुद के होते हैं और हम बाद में दोष देते हैं पत्नी को, पति को, बच्चों को। आदम हवा ने गलती करी, आदम ने भी अपनी गलती नहीं मानी, हवा ने नहीं मानी, और सब एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे थे। तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, सब एक दूसरे पर दोषारोपण लगा रहे थे। आज घरों में क्या होता है? यही होता है, घरों में ऐसा ही होता है, एक दूसरे पे दोषारोपण चालू हो जाता है। तेरी वजह से हुआ, तू मनूस है, तेरी शक्ल मनूस है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने मुझे टोक दिया इसलिए ऐसा हो गया, तूने मुझे ऐसा कह दिया इसलिए ऐसा हुआ। यह बकवास और बेकार की बात है। आज समझे और सीखे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। आदम की गलती से विरासत में हम सबको मृत्यु मिली, हम सबको पाप मिला, हम सबको दुख मिला, हम सबको तकलीफ मिली। आज हमारा नेचर ऐसा हो चुका है, पाप से भरा हुआ। आज इस पृथ्वी पर देखो, आज मनुष्य यदि पाप से भरी हुई है, सब एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, कोई भी नहीं। और रिश्तेदारों में क्या होता है, अगर कोई बढ़ रहा है दूसरा रिश्तेदार उससे जलता है, वो तंत्र मंत्र जादू टोने का इस्तेमाल करवाता है कि इसको बर्बाद करवा दे, इसके घर में मरवा दे, बहुत बढ़ रहा है ये बहुत बढ़ रही है। वो तरीके अपनाए जाते हैं जलन से और जेलसी से, और मनुष्य जो है बर्बाद होगा। आज दुश्मनी लोग निकालते हैं सिर्फ बढ़ता हुआ देखकर, जेलसी निकालते हैं, गुस्सा निकालते बढ़ता हुआ देखकर, और आज ऐसा ही हो चुका है, ऐसा ही हो चुका है। इसलिए बाइबल कहती है साफ शब्दों में, जो सीधी बात बोलता है तुम्हारे होठों को चूमता है। लिखा है मित्र के हाथ से जब घाव भी मिले ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो विश्वास योग्य है। अगर मित्र तुम्हें डांट रहा है, फटकार रहा है, तुम्हें थप्पड़ लगा रहा है तुम्हारी गलती पे, तुम नहीं सुधर रहे, उसने घाव भी दिया तो विश्वास योग्य है वो। लेकिन बैरी जो है अधिक चुम्बन करेगा, अधिक चुम्बन करेगा, तुम्हें तुम्हारा सगा बन के बैठा रहेगा और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करता रहेगा। घर में दीमक आती है, दरवाजे में दीमक लगती है, लकड़ी में दीमक जल्दी से दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे खोखली करती चली जाती है, खोखली करती चली जाती है। वैसे हमारी जिंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जो हमें आत्मिक रूप से खोखला कर रहे हैं, हमें पाप की ओर लेके जा रहे हैं, हमें आत्मिक रूप से खोखला कर रहे हैं। अगर आज उन दीमकों को नहीं मारा तुमने खुदा के वचन से, तो एक दिन तुम ऐसी लकड़ी बन जाओगे, एक ऐसा पेड़ बन जाओगे, दिखने में विशाल लंबा चौड़ा, लेकिन अंदर जान नहीं, आंधी तूफान आई उड़ा के ले जाएगी, उस पेड़ को उड़ा के ले जाएगी। ऐसे दीमक को जल्दी मार दो, जल्दी मार दो खुदा के वचन से। इस बात को सीखे। इसलिए कभी भी आपके मित्र के हाथ से आपको घाव लगे, डांट लगे, फटकार लगे, उसको स्वीकार कर लेना, वो आपसे प्रेम करता है। जो पति अपनी पत्नी को नहीं डांटता, नहीं समझाता, वो उसका दुश्मन है, ध्यान रखना। जो पत्नियां हैं आज अलर्ट हो जाए, जो कहती है मेरा पति तो मुझे नहीं डांटता, नहीं फटकारता, नहीं समझाता, वो पति तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन। ध्यान रखना, तुम्हारा बुरा चाहता, बुरा तुम्हें खुद पता लगेगा। जो रिश्तेदार है जो तुम्हें डांटते फटकारते नहीं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं। बाइबल कहती है जो डांटता है वो परमेश्वर का काम करता है। कोई तुम्हें डांट रहा है, सिखा रहा है, तो तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि बाइबल खुद कहती है कि परमेश्वर उसे डांटता है जिससे अधिक प्रेम करता है। किसे? जिससे अधिक प्रेम करता है उसी को डांटता है और उसी की ताड़ना करता है, सबकी नहीं करता। आज यदि प्रभु आपकी ताड़ना कर रहा है ना, डांट लगा रहा है और आपको शारीरिक पीड़ा दे रहा है, तो आपसे मोहब्बत करता है। उसकी इस भलाई को उसकी बुराई मत समझना, वो मोहब्बत करता है, आपको सही करना चाहता है। उसको पता है कि आप कैसे सही होगी, वो जानता है कैसे मैं सही कर सकता हूं, ये ऐसे सही नहीं होने वाला। प्रभु को तरीका पता है सही करने का। तो जैसे आप उसके पास आओगे, वचन से सही होगे तो वचन से सही करेगा, डांट से सही होगे तो डांट से सही करेगा, शारीरिक पीड़ा से सही होगे तो वैसे करेगा, लेकिन वो सही तो करेगा। अगर हम जिद्दी हैं, हम ढीठ हैं, तो हमारा बाप है वो कहता है मैं टेढ़े के साथ तिरछा हो जाता हूं। ध्यान रखना, आदम ने पाप किया, विरासत में सबको मृत्यु दे दी, विरासत में सबको पाप दे दिया और इंसान पापी हो गया, उसका डीएनए पापी हो गया। और उदाहरण देखेंगे पापी होने के बाद क्या हुआ। खुद आदम के दो बेटे थे, केन और हाबिल, और दोनों जाके परमेश्वर को भेंट चढ़ाने गए, और भेंट चढ़ाने गए क्या हुआ, इस पापी नेचर का परिणाम देखे। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो स्वीकार करी, स्वर्ग से आग गिरा के उसकी भेंट को स्वीकार कर दिया, लेकिन केन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। फिर क्या हुआ, हाबिल के अंदर जो पापी नेचर आया, पापी स्वभाव आया, उसके अंदर जलन हुई, ईर्ष्या हुई कि परमेश्वर ने हाबिल की तो भेंट ग्रहण कर ली, मेरी नहीं करी। ये नेचर कैसे आया, कहां से आया, बाप से आया। आज तुम्हारी औलाद जब तुमसे बदतमीजी करेगी तो याद कर लेना कि तुम्हारा नेचर भी ऐसा होगा कि आज तुम्हारी औलाद तुमसे बदतमीजी कर रही है, विरासत में जो तुमने दिया विरासत में वो पा रही है। उसके बाप ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, विरासत में हाबिल के अंदर भी ये नेचर आ गया, केन के अंदर भी नेचर आ गया। लेकिन हाबिल परमेश्वर का भय मानता था, उसने कोई गलत काम नहीं किया, और केन ने क्या करा, उसको ले जाके उसका कत्ल कर दिया, जलन से, ईर्ष्या से, जलन और ईर्ष्या से उसका कत्ल कर दिया। ये नेचर कहां से आया। अभी तक पृथ्वी पर
किसी इंसान की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन इस पाप का दुष्परिणाम देखे जो उसके नेचर में आए, विरासत में बच्चों को दिया गया। आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कि मेरी औलाद बड़ा गुस्सा करती है, बड़ा गुस्सा करती है। पहले खुद को चेक करना कि तुम कितना गुस्सा करती हो। तुम बहुत गुस्सा करने वाले हो तो तुम्हारी औलाद डबल गुस्सा करेगी। विरासत में तुमने डबल करके दिया है। तुम बात नहीं सुनते किसी की तो तुम्हारे बच्चा भी किसी की बात नहीं सुनेगा, विरासत में तुमने दिया है। हम विरासत में आगे दे के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं विरासत में। आज विरासत में क्या दे रहे हैं, आज बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन लेना। विरासत में तुम शांत हो, तुम्हारा बच्चा भी शांत रहेगा। तुम नम्र हो, तुम्हारा बच्चा भी नम्र बनेगा। तुम धर्मी हो, धार्मिकता का जीवन जीते हो तो तुम्हारे बच्चे भी धर्मी बनेंगे और धार्मिकता का जीवन जिएंगे। वो तुम्हें लड़ते हुए देखते हैं तो बच्चे भी लड़ते हुए बनेंगे। लड़ने वाले माँ बाप लड़ते हैं, एक दूसरे के बाल खींचते हैं, थप्पड़ मारते हैं, जूते मारते हैं, डंडा उठाते हैं। तुम्हारी औलादे भी यही करेंगी। जब शादी होगी तो अपनी बीवी को वो भी मारेंगे और पीटेंगे, यही करेंगे। बीवियां मारेंगे अपने पति को, क्यों? परिवार में यही होते देखा। विरासत में तुम क्या दे रहे हो, ये बहुत जरूरी है। घर में गालियां बक रहे हो, तुम्हारी औलादे भी गाली बकेंगी। विरासत में क्या दे रहे हो? पाप, पाप। इसको रोकना हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं रोक पाएगा। हमें अपने घर का, अपने परिवार का माहौल अच्छा करना है। गुड फ्राइडे के बारे में ध्यान से आज समझ ले। आज का संदेश आपको आशीष देने जा रहा है। विरासत में तुम क्या देने जा रहे हो? तुम्हारा बच्चा तुम्हें प्रार्थना करता हुआ देखेगा तो वो एक दिन वो भी प्रार्थना करेगा। तुम्हें सेवा करते हुए देखेगा, वो भी सेवा करेगा। वचन पढ़ते हुए देखेगा, वो भी करेगा। वो तुम्हें लोगों की भलाई करते हुए, मदद करते हुए देखेगा तो वो भी करेगा। और तुम गलत काम कर रहे होगे, तुम्हारी औलाद देख रही होगी, देख देख के एक दिन वो भी करेगी। मेरा पिता ऐसा करता है, मेरी मां ऐसी करती है, तो हम भी करेंगे। विरासत में आप कुछ दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, अपनी विल ट्रांसफर कर रहे हो। जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो विल ट्रांसफर होती है, उसके नाम पे, उसके नाम से हमारे नाम पे ट्रांसफर होती है जब हम पेमेंट कर देते हैं। वैसे विरासत में ट्रांसफर कर रहे हो, आप कुछ दे रहे हो विरासत में। आज चेक करें क्या दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो। आदम ने विरासत में क्या दिया? पाप, पाप, पाप और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। सोचिए। और इसी के बेटे ने, केन ने, अपने ही सगे भाई को जान से मार दिया। सगे भाई को सिर्फ किस वजह से? आदम, क्या उसको हाबिल ने गाली दी थी? नहीं। उसकी बुराई करी थी? नहीं। उसको बुरा भला कहा था? नहीं। क्या किया था उसने? उसकी भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। केवल केन की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं करी और हाबिल की ग्रहण कर ली, और केन इसी बात से क्रोधित हो गया, इसी बात से, और मार दिया जान से। विरासत में आदम दे गया, ना केवल उसको दे गया, वो समस्त मानव जाति को दे गया। आज आप देखते हैं छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आज इंसान जो है हैवानियत को भी पार कर चुका है। आज छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। ये नेचर उसके अंदर कहां से आया? आदम पापा ने दिया था, विरासत में डबल होता 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 कहां तक चला गया है? विरासत में। आप जो विरासत में दोगे वही आपके बच्चों को मिलेगा। आज चेक करें, हम क्रिश्चियंस, मसीह लोग भी चेक करें कि विरासत में अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। विरासत में देना जरूरी है, अच्छी चीजें, बेकार की चीजों से बाहर निकले। और जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और उसने खुद निर्णय किया था, बड़े ध्यान से सुनना, आदम ने खुद निर्णय किया, मैं और मेरी पत्नी परमेश्वर के साथ हम नहीं रहेंगे। हेलो, आदम ने खुद निर्णय किया कि मैं और मेरी पत्नी परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के उसने खुद निर्णय किया, और उसके बाद अदन की वाटिका से सबको पनिशमेंट मिली और उठा के बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। आज हम खुद पाप करते हैं, वो हमारा खुद का निर्णय होता है कि हम परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे। ये हमारी खुद की चॉइस होती है। हम दूसरों पर दोष डालते हैं नहीं, हमारा खुद का निर्णय है। दूसरों पर दोष मत डालें। आदम का खुद का निर्णय था। अदन की बारी में कितने अच्छे तरीके से रह रहे थे। अगर आदम ये गलती नहीं करता तो हम सब भी उस बगीचे में होते, हम सब भी उस आशीष को ले रहे होते जो परमेश्वर ने पहले इंसान को, पहली औरत को दी थी। लेकिन उसकी गलती से सबको भुगतना पड़ गया, भुगतना पड़ गया। आप मुंह से एक शब्द किसी के लिए बोल देते हो, वो शब्द कितनी दूर तक जाता है आप नहीं जानते। बाइबल कहती है तुम्हारे इसीलिए एक एक बात का न्याय होगा, एक एक शब्द का न्याय होगा। बहुत ध्यान रखना। विरासत में उसने अपने बच्चों को दुख 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 और दे दिया, और कुछ नहीं। अब्राहम ने, सारा ने धार्मिकता का जीवन जिया, पवित्रताई का जीवन जिया, और जीवन को जीते रहे, और विरासत में अपने बच्चों को प्रतिज्ञाएं, आशीषें, आत्मिकता देते चले गए, विरासत में देते चले गए। अब्राहम, सारा मिलकर परमेश्वर की सेवा करते थे, परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर के बताए हुए वचनों पर चलते थे, उसकी तमाम बातों का पालन करते थे। और विरासत में इसहाक आया, आशीषित हुआ। उसका बेटा याकूब आया, आशीषित हुआ। याकूब के 12 पुत्र आए, वो आशीषित हुए। सोचिए आप विरासत में क्या दोगे। दाऊद ने विरासत में अपने बेटे को, सुलेमान को राजपद दिया,
अच्छा ज्ञान, बुद्धि और समझ दी विरासत में। आप विरासत में अपने बच्चों को क्या देते हो, आपको चेक करना पड़ेगा। विरासत में क्या दे रहे हो? आज आदम ने विरासत में पाप, मृत्यु, दुख, बीमारी सब दे दी और समस्त मानव जाति को इसको भुगतान करना पड़ा। और जब परमेश्वर ने देखा पूरी पृथ्वी बिगड़ गई है, पूरी पृथ्वी खराब हो गई है, तो परमेश्वर ने एक निर्णय किया अपने पुत्र को भेजने का। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने मनुष्य शरीर में उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। परमेश्वर चाहता तो जैसा उसका रूप है उसी रूप में आ जाता, लेकिन परमेश्वर मर नहीं सकता, परमेश्वर कुर्बानी नहीं दे सकता उस शरीर में, वो मर ही नहीं सकता। वो इटर्नल गॉड है, वो लिविंग गॉड है, वो मर ही नहीं सकता। इसीलिए उसने इंसानों के लिए एक योजना बनाई और परमेश्वर ने जो है अपने पुत्र को यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। और बाइबल बताती है यीशु मसीह दूसरा आदम था। पहला आदम फेल हो गया, दूसरा आदम आ गया। आदम में और यीशु मसीह में फर्क क्या था? यह फर्क था आदम ने परमेश्वर की सिंपल और साधारण आज्ञा को तोड़ दिया और यीशु मसीह ने परमेश्वर की कठिन से कठिन सभी आज्ञाओं को माना, उसने तोड़ा नहीं। आज आप देखें अपने आप को, आप क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं या उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं? और यीशु खुद कहता है जो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे पिता से मोहब्बत करता है, पाक रूह से मोहब्बत करता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर आपके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत है, खुदा बाप के लिए मोहब्बत है, पाक रूह के लिए मोहब्बत है, तो वो तुम में देखेगा कि तुम उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो। आज खुद को चेक करें कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। बाइबल कहती है गाली मत दे, क्या हमने गाली बंद करी? बाइबल कहती है तू बुराई मत कर, क्या हमने बंद करी? बाइबल कहती है शराब मत पी, क्या हमने बंद करी? नहीं। बाइबल जो कहती है उसकी आज्ञाएं हैं, हम अपने बाप की आज्ञा को टाल रहे। आप अपने बाप की आज्ञा को टालोगे, आपकी औलाद आपकी आज्ञा को टालेगी। आप बोलते रहो, आपकी औलाद आपकी नहीं सुनेगी, आप अपने बाप की नहीं सुनोगे तो वो भी परमेश्वर है, वो तुझे दर्द का एहसास कराएगा कि तू मेरी आज्ञा नहीं मानता तो मुझे कितना दर्द होता है। वैसे तेरी औलाद भी तेरी बात नहीं मानेगी और तुझे औलाद भी तेरे जीवन को देगी और तू एहसास करेगा। तो आज इस चीज को हम एहसास करें, आज इस चीज के फील को हम महसूस करें, आज हम समझें कि ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती हमसे हो रही है तो इसका कोई फायदा नहीं। विरासत में उसने केवल दुख, तकलीफ और मुसीबत दी। उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह जो आया वो पूरी तौर से एक संपूर्ण रीति से वो एक इंसान था शरीर में। यीशु मसीह संपूर्ण रीति से एक इंसान था और यीशु मसीह 100% परमेश्वर था। और यीशु मसीह ने आके सबके छुटकारे के लिए, सबके पापों के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया। उसने उस मौत को, उस सजा को ले लिया। अब एक इंसान के मौत से क्या सभी इंसानों को फायदा कैसे पहुंच सकता है? बड़े ध्यान से सुनना। एक इंसान की मौत से सभी इंसानों को फायदा कैसे पहुंच सकता है, एक छोटी सी स्टोरी में बताऊंगा जिससे हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए कंपनी है, उस कंपनी का एक कारखाना है, उस कंपनी के कारखाने में एक मैनेजर है और मैनेजर ने क्या करा? कंपनी का पैसा चुरा लिया। कंपनी का पैसा चुरा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? कंपनी को भारी नुकसान हुआ और कंपनी धीरे धीरे कर्जे में चली गई। और कर्जे में जाने के बाद क्या हुआ? कंपनी जो है पूरी तौर से कर्जे की वजह से डूब गई। उसके बाद जितने भी लोग वहां नौकरी कर रहे थे सबकी नौकरी चली गई, सबकी नौकरी चली गई। उसके बाद सबके घर परिवार का गुजारा होना बड़ा मुश्किल हो गया। उस पूरी जितने लोग वहां काम कर रहे सब तकलीफ और मुसीबत में आ गए। और इसके बाद जब इस घटना के बारे में किसी एक व्यक्ति को पता लगा, वो एक बहुत दरिया दिल व्यक्ति था, उसको पता लगा तो उसको दया आई सब लोगों पर कि एक कंपनी बंद होने से हजारों लोग जो हैं, जो उस कंपनी के द्वारा गुजारा जिनका चल रहा था, खाना पीना, परिवार की जरूरतें पूरी हो रही थी, लेकिन एक कंपनी बंद होने से हजारों लोग जो हैं परेशान हो गए, तकलीफ में आ गए। तो एक दरिया दिल आदमी को जैसे ही पता लगा, उसने क्या करा? वो गया, उसने उस कंपनी का सारा कर्जा चुका दिया, कंपनी का सारा कर्जा चुका दिया। उसके बाद उसने उस कंपनी को फिर से खुलवा दिया। और जैसे ही उस कंपनी को खुलवा दिया तो इसका परिणाम यह हुआ, ना केवल उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को वरन उनके परिवार को भी राहत मिली। और जो बेईमान, जो मैनेजर था जिसने चोरी करी थी, वो कोई और नहीं, आदम था। आदम ने बगावत करी, बगावत करके कंपनी का पैसा चुरा लिया और सब परेशान हो गए। और वो दरिया दिल आदमी कोई और नहीं, वो यीशु मसीह था, जिसने आके अपने कर्जे को, हम सबके कर्जे को उसने चुका दिया, ना केवल हमारे लिए वरन हमारे परिवार के लिए और समस्त मानव जाति के लिए। वो हमारा परमेश्वर है, वो एक दरिया दिल परमेश्वर है, जिसने आके आपका मेरा लोन का रीपेमेंट किया है। लोन हमने लिया, यीशु ने उसको पे किया। अपराध हमने किए, सजा यीशु ने दी।
उसने आके वो दरिया दिल मनुष्य के समान उसने आके काम किया आपके लिए, मेरे लिए। वो दया से भरा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को एक गोल्डन वर्स से प्रस्तुत किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर के पास इकलौता बेटा था, उसने आपके मेरे कर्जों के, पापों के छुटकारे के लिए दे दिया इस जगत को, ना केवल यहूदियों को, ना केवल क्रिश्चियंस को, दुनिया के हर व्यक्ति के लिए उसने दे दिया कि मेरा बेटा जो है इस समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हो। और परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया अपने बेटे को भेजकर, और यीशु मसीह ने आके बलिदान दिया आपके मेरे लिए। ये उसकी मोहब्बत थी। आज यीशु के लिए हम क्या करते हैं, यीशु को क्या देते हैं? आज खुद को जांचें। उसने इकलौता बेटा दे दिया जो उसके पास था। इंग्लिश की बाइबल कहती है बिगॉटेड सन, यानी उसके अलावा कोई दूसरा बेटा नहीं था परमेश्वर का। यीशु मसीह इकलौता बेटा था जो पिता की गोद में था, और वो उसने दे दिया आपके मेरे लिए, दुख सहने के लिए, तकलीफ सहने के लिए, परेशानी सहने के लिए, आपको मुझको आशीष देने के लिए। इसलिए 17 में क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। यीशु मसीह जब शरीर में आया था तो जगत को दंड देने नहीं आया। अब दूसरी बार जब आएगा तब दंड देने आएगा। पहली बार जब आया तो जगत का उद्धार करने आया था, जगत को आशीष देने आया था, जगत में दंड की घोषणा करने नहीं आया था, वो जगत को बचाने आया था। यीशु मसीह के आने के पीछे यही मकसद था कि समस्त मानव जाति को उद्धार दे दे, क्योंकि बिना उद्धार पाए कोई मनुष्य स्वर्ग नहीं जा सकता। उद्धार पाना हम सबको बहुत जरूरी है। उद्धार की आवश्यकता हम सबको है, और उद्धार में सबसे पहली बात जो आती है पापों की क्षमा। आपने जितने मर्जी पाप किए हो, परमेश्वर की आज्ञा टाल के जितने मर्जी पाप किए हो, यीशु के पास जब आओगे, उस क्रूस के पास आओगे, अपनी गलती मानोगे, प्रभु मैंने गलती करी, मैंने गुनाह, मैंने अपराध किए, यीशु तुम्हें माफ। इंसान माफ करे ना करे, लेकिन मेरा बाप, मेरा खुदा, मेरा यीशु तुम्हें माफ कर देगा। उसके पास आए, अपने गुनाहों को माने, वो आपके पापों से आपको आजाद कर देगा। जब पापों से आजाद हो जाओगे तो उसके बाद सारे श्राप, जो पाप की वजह से श्राप आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे परिवार पे, वो सारे श्रापों से छुटकारा देगा। अगला काम, वो आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं उन सबसे छुटकारा देगा। अगला काम, आपके जीवन में जो रुकी आशीषें हैं, आर्थिक आशीष, भौतिक आशीष, स्वर्गीय आशीष, आत्मिक आशीष, सब रिलीज करेगा। उसके बाद प्रभु अंतिम बात कहेगा कि मैं तुझे सुरक्षा दूंगा। ये पांचों चीजें हमें मिलती है उद्धार में, और यीशु यही उद्धार हमें देने आया था। यीशु के आने के पीछे एक महान योजना थी। उस परमेश्वर का दिल हमें पता लगता है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और जब यीशु मसीह क्रूस पर था, जब क्रूस पर उसको टांगा गया, क्रूस पर उसको चढ़ाया गया, वो दर्द और पीड़ा में था, और यीशु मसीह ने उस दर्द पीड़ा में सबसे पहली वाणी क्या बोली? उसने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु आज भी आपके लिए, मेरे लिए, लोगों के लिए बोलता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, संपूर्ण मन से प्रभु के पास आते हैं, तो यीशु कहता है, हे पिता मेरी बेटी को, मेरे बेटे को माफ कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अगर तेरे वचन को जानते प्रभु, तेरे बारे में जानते प्रभु, तो ऐसा नहीं करते। यीशु ने सबसे पहली बात बोली। यीशु के हाथों में कीलें ठोक दी गई, पैरों में कीलें ठोक दी गई, उसके बावजूद भी यीशु ने सबको माफ कर दिया। आज अगर 10 साल पहले हमें किसी ने कुछ कहा है, हम आज तक नहीं माफ कर पाते। आज तक नहीं। 10 साल पहले किसी ने कहा, हम माफ तक नहीं कर पाते। और हम बात करते हैं यीशु के चेले होने की। 10 साल पहले किसी ने हमें कुछ कह दिया, 10 साल पहले कोई गलती कर दी, हम आज तक नहीं माफ कर पाए। सोचिए, उसने तो आपके सर पे ईंट भी नहीं मारी थी, आपका खून भी नहीं निकाला था, आपको चक्कू से भी नहीं मारा था, केवल मुंह से कुछ कहा था, आप माफ नहीं। यीशु ने सबको माफ किया उस दर्द पीड़ा में। और यीशु ना केवल उन यहूदियों के लिए, ना केवल उन रोमन गवर्नमेंट के सोल्जर्स के लिए यीशु माफी मांग रहा था, वह समस्त मानव जाति के लिए माफी मांग रहा था। हे पिता माफ कर, हे पिता माफ कर। एक ही बलिदान था, वह विचार तुमने किया, यीशु ने माफ किया। चोरी तुमने करी, यीशु ने माफ किया। दारू तुमने पी, यीशु ने माफ किया। चुगली तुमने करी, यीशु ने माफ किया। गलत काम तुमने किए, यीशु ने माफ किया। ये उसकी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत है। आज हम अपने आप को जांचे कि हम माफ कर पा रहे, किसी हम माफ कर पा रहे। आपके रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे होंगे, परिवार के लोग ऐसे बहुत सारे होंगे जिनकी बातों से आपको बहुत ठेस पहुंची। क्या आपने माफ किया? नहीं किया। मेरे प्रभु ने माफ किया। वो चाहता है जैसे उसने माफ किया वैसे हम भी माफ करें। और बाइबल कहती है कि यदि तुम दूसरों के अपराध माफ करोगे, स्वर्गीय पिता
स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारे अपराध को माफ करेगा। आज इस संदेश को सुनते सुनते सबको माफ कर देना। जितनों ने तुम्हारे विरुद्ध काम किया है सबको माफ कर देना, माफ कर देना। नहीं तो प्रभु तुम्हें इस्तेमाल नहीं करेगा, इस्तेमाल नहीं करेगा। एक प्रभु के बड़े महान सेवक रहे, उन्होंने कहा अगर कोई भी विश्वासी, कोई भी पासवान, अगर उसके अंदर फॉरगिवनेस नहीं है, तो वो माफ नहीं करता है, तो परमेश्वर कभी भी उसको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। माफ करना पड़ेगा। आप माफ करोगे तो आपके बंधन टूटेंगे, बैरियर्स टूटेंगे। यीशु ने आपके तमाम अपराधों के लिए, गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान दे दिया, आपके पाप भी क्षमा होंगे यदि आप माफ करेंगे तो। और यीशु ने उस कुर्बानी को सहा। यीशु जगत में दंड देने नहीं आया था, यीशु जगत में उद्धार देने आया था, बताने आया था मेरे बच्चों उद्धार मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है, मुफ्त है। सल्वेशन फ्री 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 दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, चाहे किसी जाति, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो। जब वो यीशु के पास आता है, यीशु उसको माफ करेगा, आपको माफ करेगा, वो हर व्यक्ति को माफ करेगा। वो माफ करने में सामर्थ्य है, वो शक्तिशाली है। बाइबल कहती है कि जब हम पापों में पड़े हुए थे, हम निर्बल थे, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। उसी समय हमारे गुनाहों के लिए यीशु ने बलिदान दिया। यीशु ने कहा कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण देता है, वो मैं हूं। यीशु ने हम सब के लिए अपने प्राण दिए। आज हम एक दूसरे को कोई सहायता तक नहीं दे सकते, लेकिन यीशु ने हम सब के लिए उसने क्रूस पर कुर्बानी दी। आज मसीह लोग जो हैं किसी की सहायता करने के लिए अपने फाइनेंस तक को निकाल नहीं पाते। यीशु ने तो अपने प्राण को दे दी, प्राण को। सोचिए, आज हम सोचें हम कहां पर हैं। हम यीशु के संतान हैं, हम यीशु के लोग हैं, तो हमारे अंदर ये बातें पाई जानी चाहिए, तभी हम आशीष पाएंगे। और पहला पत्रस 2:24 में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। वो खुद हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर चढ़ गया। हमारे पापों को, जिस पाप की सजा हमारे शरीर में हमें मिलनी चाहिए थी, हमारे शरीर को झेलनी चाहिए थी, वो तमाम सजा को यीशु ने झेला। तमाम सजा को यीशु ने झेला। हम लायक नहीं थे जीवन पाने के, हम लायक नहीं थे यीशु के साथ चलने के, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा और उसने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को अपनी देह पर ले लिया, आपको मुझको छुटकारा देने के लिए। और बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, उसके कोड़े खाने से। आज जो आप चंगे और भले चंगे यहां पे हो, जो स्वस्थ हो, ये ध्यान रखना, इसके पीछे किसी ने कुर्बानी करी है, किसी ने कुछ पे किया है, कुछ दिया है। अगर यीशु कुर्बानी ना देता तो आज हम चंगे नहीं होते, हम सब बीमारियों में होते। किसी को कैंसर होता, शुगर होता, अर्थराइटिस होता, अस्थमा होता, कितनी बीमारियां होती। आज तुम भले चंगे हो तो किसी ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, मेरे लिए कुर्बानी दी है। यीशु के उस कुर्बानी से हमारा शरीर स्वस्थ है, जिसको लेके हम पाप के लिए दौड़ते हैं। यीशु की कुर्बानी से हम चंगे हैं। यीशु की कुर्बानी से हमारी टांगे स्वस्थ हैं, हमारे हाथ स्वस्थ हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, यीशु की कुर्बानी से। अगर वो कुर्बानी ना देता तो आज एक एक व्यक्ति लाखों बीमारियों से पीड़ित होता, लाखों बीमारियों से पीड़ित होता, एक एक व्यक्ति। लेकिन उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, हम चंगे हुए हैं। चंगाई हमें मिली है उसकी वजह से। अगर वो कुर्बानी ना देता तो कितने पाप, कितने गुनाह हमसे बार बार हुए। उसकी सजा एक ही होती, मौत, बीमारियां, मौत और बीमारियां, और कुछ नहीं। लेकिन यीशु ने हम सब के लिए कोड़े खा लिए, हमें सारी बीमारियों से चंगा करने के लिए, सारी बीमारियों से चंगा करने के लिए। चाहे कोई भी बीमारी हमारे पास है, सबसे चंगाई देने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान दिया। और यशायाह 53 में भविष्यवक्ता कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अपराधों का घायल किया गया। आज हम एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सताव नहीं सह सकते, थोड़ी तकलीफ नहीं सह सकते, लेकिन यीशु मसीह जो है हम सब के लिए, हम सबके अपराधों के लिए घायल किया गया। घायल। अगर हाथ में आज किसी के अगर एक सुई चुभ जाए, वो पीड़ा अलग ही होगी। हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, वो पीड़ा अलग ही होगी। आज ब्लड है, वो दर्द अलग ही होगा। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए घायल होता रहा। भविष्यवक्ता कहता है कि उसका चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था कि वो इंसान है या पशु है। यानी यीशु इतना उसने मार खाया, जो चेहरा हम परमेश्वर को दिखाने लायक नहीं थे, उसने अपने चेहरे को, अपने चेहरे पे इतनी उसने घाव ले ली, इतनी सजा ले ली कि इस चेहरे को हम परमेश्वर के सामने ला सके। इस चेहरे को हम लायक नहीं थे। ये चेहरा पाप की वजह से हमारा गंदगी से भर चुका था, सड़ चुका था,
और यीशु ने अपने चेहरे को पूरी तौर से आपके मेरे लिए लहूलुहान करवा दिया, आपके मेरे लिए, ताकि हम परमेश्वर को अपना चेहरा दिखा सकें। यीशु आपके मेरे लिए उसने कपड़े फड़वा लिए, क्योंकि पाप की वजह से हम नंगे थे, हम नंगे थे। बाइबल बताती है जब परमेश्वर किसी इंसान को देखता है पाप में डूबा हुआ है तो वो नंगा दिखाई देता है परमेश्वर को, कपड़ों में नहीं, नंगा। आदम हवा ने पाप किया, वो नंगे दिख रहे थे, नंगे। जब इंसान पाप में डूबा रहता है, पाप करता है, तो जब भी परमेश्वर उसको देखता है वो कपड़ों में नहीं देखता, उसको नंगा ही देखता है कि नंगा आदमी है ये, नंगा। और यीशु मसीह ने आपके मेरे नंगेपन को ढांपने के लिए अपने कपड़े फड़वा लिए कि हमारा नंगापन ढप जाए, हम दुनिया के सामने नंगे दिखाई ना दे। यीशु ने इतनी मोहब्बत करी हमसे, उसने अपने कपड़े फड़वाए हमें कपड़े देने के लिए कि हम नंगे ना पाए जाए। उसने हाथों में कीले ठुकवा ली, हाथों में दर्द और पीड़ा को सह लिया, किस लिए? इन हाथों से हमने बहुतों को मारा है, इन हाथों से हमने गलत काम किए, इन हाथों से हमने गलत चैटिंग्स करी है, इन हाथों को गलत जगह हमने मिलाया है। ये गलत कामों में ये हाथ लगे रहे, चोरी में, डकैती में, मारपीट में, घूस लेने में, गंदे कामों में, ये हाथ सजा के हकदार थे। कील तो इन हाथों में ठुकनी चाहिए थी, इन हाथों में, लेकिन यीशु ने अपने हाथों में कील ठुकवा ली कि ये हमारे हाथ जो हैं पाप से शुद्ध हो जाए, ये हाथ हमारे भले चंगे रहें। उसने अपने पैरों में कीले ठुकवा ली, हमारे पैर जाते हैं गलत काम करने के लिए, गलत लोगों के पास बैठने के लिए, गलत चीजों में शामिल होने के लिए, हमारे पैर। और यीशु ने इन्हीं पैरों में कीले ठुकवा ली, इन्हीं पैरों में। क्यों? ताकि आप और मैं इन पैरों से चल सके, ये पैर आपके मेरे शुद्ध और पवित्र ठहरे। यीशु ने अपनी छाती में भाला खा लिया, और जैसे ही भाला मारा गया, भाला मारते ही उसका हृदय जो है पूरी तौर से, उसके हृदय के ऊपर एक लेयर थी पानी की, वो फूट गई और हृदय में चला गया, और पूरा लहू और पानी दोनों एक साथ बहा। क्यों? क्योंकि इस हृदय में हमने सबके लिए नफरत रखी हुई है, इस हृदय में हमने गंदगी रखी हुई है। हम सामने से मिलकर जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड करते हैं, लेकिन अंदर हम गंदगी से भरे हुए हैं, बुराई से भरे हुए हैं। किसी स्त्री को देख के अच्छी सोच हमारी नहीं, किसी पुरुष को देख के अच्छी सोच हमारी नहीं, उस गंदगी से भरा हुआ था इंसान। यीशु ने अपने उस हृदय में भाला खा लिया ताकि आपको मुझको नया दिल मिले, नया दिल मिले, नया दिल आपको मुझको। और जैसे यीशु के भाला मारा गया, जिस सिपाही को ने भाला मारा था उसका नाम था लोंगिनस, जब उसने भाला मारा, भाला मारती यीशु के हृदय से, उसके शरीर से पानी और खून दोनों एक साथ बह गया। और उसी वक्त उसने जैसे इस चीज को देखा, आश्चर्यक्रम को देखा, वो देखते उसने विश्वास किया कि सर्वशक्तिमान का यह पुत्र है। क्यों विश्वास किया उसने? क्योंकि यीशु के जैसे उसने भाला मारा, पानी और जो खून निकला, जो लोंगिनस था वो एक आंख से अंधा था और एक से देख सकता था, उसकी आंख पे पानी पड़ा और वो देखने लग गया। और उसने बोला ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र है। वो अंधापन भी उसका चला गया, इसीलिए उसने घुटने टेके और बोला ये परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसी टाइम वो देखने लगा। कई सालों से वो अंधा था एक आंख से, लेकिन यीशु ने अपने लहू के द्वारा उसकी आंख को भी चंगा कर दिया। उसी वक्त उसने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला। आज विश्वास करें यीशु की कुर्बानी पर। उसने पीठ पर अपने इतने कोड़े खाए, इतने कोड़े खाए। क्यों? हमारी पीठ जो है पूरी तौर से पाप से लदी हुई थी, पाप से लदी थी। हमने इतने गलत काम के लोगों से छुपा रहे थे। यीशु ने क्या करा? अपनी पीठ को आगे कर दिया, रोमन गवर्नमेंट के आगे, सोल्जर से आगे, कि मारो इस पीठ पर, मैं अपने लोगों के लिए दर्द पीड़ा को सहूंगा। मारो, गुनाह इन्होंने किया, अपराध इन्होंने किए, और ये छुपाते फिर रहे, हमने कुछ नहीं किया। परमेश्वर के पुत्र ने कहा मैं आऊंगा सामने, हे पिता मैं सामने आऊंगा। ये छुपा रहे हैं, मैं नहीं छुपाऊंगा, और मैं इनके लिए कोड़े खाऊंगा। हमने अपने गुनाह करके छुपाए, यीशु ने अपनी पीठ आगे कर दी। जिस पीठ पे हमें सजा मिलनी चाहिए थी, यीशु ने आपके मेरे लिए वो कोड़े खाए, आपके मेरे लिए कुर्बानी सही, आपके मेरे लिए। वो इतनी मोहब्बत हमसे करता है। और आज मनुष्य जो है परमेश्वर के प्रेम को कई बार तुच्छ जानता है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं फिर बता रहा हूं, यीशु आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आपने जितना मर्जी गुनाह किए हैं, अपराध किए हैं, ना भूले उड़ाऊ पुत्र को। वह बाप के पास जब आया संपूर्ण मन से पश्चाताप करके फिर क्या आया, तो बाप ने उससे सवाल जवाब नहीं करे। बाप ने सवाल जवाब नहीं करे। जब तुम यीशु के पास आओगे संपूर्ण मन से, वो पूछेगा नहीं तूने क्यों किया, किस लिए किया, नहीं पूछेगा। आपने पश्चाताप किया, वो आके सीधा आपको अपने गले से लगाएगा और अपने घर का उत्तराधिकारी बनाएगा और आपके लिए आनंद को सेलिब्रेट करेगा। इसलिए बाइबल कहती है जब एक पापी मनुष्य मन फिराता है तो स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तेरे पुत्र के द्वारा एक पापी का उद्धार हो गया, एक पापी का मन बदल गया, एक पापी सही मार्ग पे आ गया। ऐसे आनंद होता है वहां पे। आज हम खुद को जांचे, क्या हम अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं? अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं?
और यीशु जो है एक फसह के मेमने के रूप में आया बलिदान होने के लिए, फसह का मेमने के रूप में। और वो शुक्रवार का दिन था जिस दिन फसह के लिए मेमने को बलिदान किया जाता था। और मेमना निर्दोष निष्कलंक होना चाहिए, निर्दोष निष्कलंक, और उसमें कोई भी दोष नहीं पाया जाता था। यहूदी लोग जो भी फसह के समय सैक्रिफाइस करते थे जिस मेमने को, वो निर्दोष निष्कलंक और निर्दोष होना चाहिए था, पवित्र, तब जाके उसका सैक्रिफाइस होता था। और वो इस याद में होता था कि यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने जब इजरायलियों को निकाला मिस्र देश से, तो उन सबको बोला था एक मेमने का तुम वध करो, एक मेमने का बलिदान करो, और बलिदान करके उसके लहू को अपने घर की चौखटों पर लगा लो, अपने घर की चौखटों पर और ऊपर अलंगों पर लगा लो। क्यों? कि मृत्यु का दूत यहां से जाएगा, जिस जिस घर पे वो लहू को देखेगा उस घर का कोई भी नाश नहीं कर पाएगा। इसीलिए, और वो पर्व यहोवा के लिए मनाया जाता है, वो पर्व फसह का पर्व यहोवा के लिए मनाया जाता है। और यीशु मसीह फसह का मेमना बनकर आया, फसह का मेमना, और उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, बलिदान कर दिया। और जब फसह के लिए मेमने को बलिदान किया जाता था, बलिदान करने के समय पर उसकी ये कंडीशन होती थी, एक भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह फसह का मेमना बन के आया, और क्रूस पर जब बलिदान हुआ उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी। इसीलिए एक भी हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि जो मेमना होता था उसकी एक हड्डी भी नहीं टूटनी चाहिए बलिदान के समय। और वैसे ही यीशु मसीह जब क्रूस पर बलिदान हुआ उसकी एक भी हड्डी नहीं टूटी, सारी हड्डियां जुड़ी हुई थी। और यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए कुर्बानी दी, वो फसह का मेमना बन गया। इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जैसे देखा यीशु को, उसे बोला ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसे देखते ही पहचान लिया। और वही यूहन्ना यीशु का चेला जो उसकी छाती पर सर रख के लेटता था, उसने खुद प्रकाशित वाक्य में क्या बोला? उसने बोला ये वध किया वो मेमना है, यही है जो मेमना समस्त मानव जाति के जिसने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, वो यही मेमना है। यीशु तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, वो बलिदान हो गया, फसह का मेमना बन गया। और फसह का जो होता था, भोज होता था, वो उसको खाया जाता था, उस भेड़ को जो बलिदान किया मेमने को, उसको खाया जाता था। और यीशु ने इसीलिए बोला कि जब तक तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं, तुम में जीवन नहीं। जब प्रभु भोजन लेते हैं तो यीशु के मांस को खाते हैं। हम इजरायलियों की तरह आत्मिक रीति से हम इजरायली है, यहूदी है, और हम फसह के उस भोज को इस प्रकार लेते हैं, यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए। और यीशु ने आपके मेरे लिए इतना कुछ सहा। आज समय है कि हम यीशु के पीछे चलें। आज समय है इस कुर्बानी को फिर से हम याद करें। आज समय है कि अपने जीवन को हम ठीक करें और प्रभु की सेवा करना आरंभ कर दे। आज भी समय है। बाइबल कहती है वो तुम्हारे अपराधों को ऐसे भूल जाएगा जैसे पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है। वो तुम्हारे पाप ऐसे दूर कर देगा जैसे हिम के नहीं सफेद हो जाते हैं, वो भूल जाएगा। उसके पास आओगे, तुम्हारे पाप, तुम्हारे अपराध, गुनाह, वो सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है। ध्यान रखना, आज प्रभु फिर चाहता है कि हम उसकी ओर फिरें और हम उससे मोहब्बत करें। यीशु की इस कुर्बानी को तुच्छ ना जाने। यीशु ने आपके मेरे लिए ये सब कुछ किया, आपके लिए, मेरे लिए। और इस प्रेम को जब हम याद करते हैं तो हम यीशु की कुर्बानी को समझ पाते हैं। और ये था गुड फ्राइडे का मैसेज, ये संदेश जिसको हमने जाना। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर बलिदान दिया, उसने जब बलिदान दिया तो अंतिम उसने खुद एक वाणी बोली, उसने बोला सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। यीशु ने कहा जिस काम के लिए पिता तूने मुझे भेजा था वो मैंने पूरा कर दिया। अपने लोगों का छुटकारा, उनकी रिहाई, उनकी आजादी के लिए एक मैंने दरवाजा खोल दिया है। यीशु ही वो बिचवाई है, वही मार्ग है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। यीशु के द्वारा ही यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया। अब कुछ आवश्यकता नहीं किसी बलिदान की, किसी बलिदान की जरूरत नहीं। अंतिम बलिदान हो चुका है, सर्वश्रेष्ठ बलिदान हो चुका है परमेश्वर के पुत्र का, जो यीशु ने किया। और अब हम सबको यीशु के उस बलिदान को स्मरण करते हुए उसकी सेवा करनी है और पाप से बाहर निकलना है और प्रभु के वचन पर चलना है। आज सब लोग जो है प्रार्थना करें, अपने तमाम गुनाहों को, अपराधों को खुदा के सामने माने, ताकि प्रभु आशीष दे। मैं एक प्रार्थना करूंगा, उस प्रार्थना में सब लोग जो है मेरे पीछे पीछे दोहराएं, ताकि परमेश्वर की महिमा आप सबके जीवन से हो। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम सब प्रभु विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और आपने क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया। पाप हमने किए, गुनाह हमने किए, अपराध हमने किए, सजा प्रभु आपने ली। हमें क्षमा करे प्रभु, हमें फिर से अपनी दया से भर दे, अपने प्रेम से भर दे। और हम निर्णय लेते हैं अब हम पाप नहीं करेंगे,
हम गलत काम नहीं करेंगे, तेरे वचन पर चलेंगे, तेरी सेवा करेंगे, तेरे नाम को ऊंचा करेंगे, तेरे साथ साथ चलेंगे। हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस महान प्रेम के लिए, तेरी महान दया के लिए, इस अद्भुत बलिदान के लिए, उत्तम बलिदान के लिए आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, आपका हम धन्यवाद देते हैं, आपका हम धन्यवाद देते हैं इस कुर्बानी के लिए, इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए, इस अनुग्रह के लिए आपका विशेष धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मान लेते हैं। आमीन।